ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन q इज इक्वल टू n इंटू ई। ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे एक टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े थे कि q इज इक्वल टू n इंटू ई। इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये Q जो है वह बताता है एक बॉडी के टोटल चार्ज को। एक बॉडी पे टोटल कितना चार्ज है, और एक बॉडी पे टोटल चार्ज का जो वैल्यू होता है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज। यानी एक बॉडी का टोटल चार्ज क्वांटम ऑफ चार्ज के वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि n का 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है। यानी n यहाँ पे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। n क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर को। तो आपको इसमें से देखना है कि कौन इंटीजर नहीं है, क्योंकि पूछा गया है कि n का कौन सा पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो आप कहेंगे 2 तो भाई इंटीजर है, 8 इंटीजर है, 100 इंटीजर है। कौन इंटीजर नहीं है? 4.2 इंटीजर नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4.2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि बताएं चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? यह 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? डिराइव्ड। और चार्ज का फॉर्मूला होता है करेंट इंटू टाइम। करेंट का सिंबल होता है I और टाइम का सिंबल होता है T। यानी चार्ज का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे करेंट इंटू टाइम। करेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और करेंट का डायमेंशनल फार्मूला A हो जाएगा, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T हो जाएगा। यानी कि आपका चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आ गया A इंटू टी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन A इंटू टी है। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन हमें दिख गया A इंटू टी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बताएं वोल्ट पर मीटर जो है वह किसका यूनिट है। हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे, उसमें क्वांटिटी पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग 2 यूनिट पढ़े थे। एक हम लोग पढ़े थे न्यूटन पर कूलम और एक पढ़े थे वोल्ट पर मीटर। यानी कि न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर एक ही क्वांटिटी के यूनिट है, और वह क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें देखना है कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये नहीं होगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ये नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ये 2009 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? कूलम्बिक फोर्स इज, कूलम्बिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज, यह एक सेंट्रल फोर्स है, सही है। कूलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब कि आपके पास 2 सही आंसर है, ए और बी। यानी कि आपका यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो कि बता रहा है कि कूलम्बिक फोर्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक सेंट्रल फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट पे लिख के बताएं। अगला दिन जब हम अगला वीडियो लाएंगे उसमें आपको इसका आंसर बताएंगे, और देखें कौन कौन बताए हैं। जो बताएंगे उनका नाम लिया जाएगा।